जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों आज एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार अपने घर से। हम लोग लगभग 4 महीने के बाद एक बार पुनः बागेश्वर धाम सरकार के लिए अपने घर से रवाना हो रहे हैं। और इससे पहले हम लोग 2 बार गए थे, तो हैदरगढ़ से लखनऊ हम लोग बस से गए थे, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग पूरी जर्नी ट्रेन से करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप लोग कैसे कहाँ जाएँ और आप लोग बागेश्वर धाम कैसे पहुँच सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। फिलहाल मैं अभी हैदरगढ़ के रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। यहाँ से पहले हम लोग चलेंगे लखनऊ चारबाग और फिर वहाँ से हम लोग चलेंगे बागेश्वर धाम। आज भी हम लोग की तैयारी जो है कैंसिल हो रही थी, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, तो हम लोग की तैयारी कैंसिल हो रही थी। लेकिन अभी जो है थोड़ी सी बारिश रुकी है, इसकी वजह से हम लोग आए हैं हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर। और जो है यहाँ से जो आप लोग पीछे हमारे देखते हैं, ये उतरटिया मेमो पैसेंजर है। यहाँ से उतरटिया का किराया मात्र 10 रुपये है। तो हम लोग पहले वहाँ तक इस ट्रेन से चलेंगे। तो गाइस हम लोग ट्रेन हैदरगढ़ से निकल चुके हैं और ये ट्रेन हमको लगभग 1 से 1.5 घंटे में उतरटिया स्टेशन उतार देगी। वहाँ से जो है लखनऊ का किराया 30 से 40 रुपये पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ से जाएंगे। और भाई हमारे इधर बैठे हुए हैं। तो गाइस अभी हम लोग जो है लखनऊ में उतरटिया रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं और ये हमारी ट्रेन मेमो पैसेंजर। अब हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। तो अभी हम लोग चल रहे हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर। आप लोग वीडियो में तक बने रहिए। तो गाइस हम लोग को अभी ये ई रिक्शा मिल चुका है। हम लोग इसे चलने वाले हैं लखनऊ चारबाग और यहाँ से लखनऊ चारबाग का किराया 40 रुपये है ई रिक्शे का। गाइस अभी हम लोग जो है लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और लगभग हम लोग आधे घंटे से जो है बैटरी रिक्शा में हम लोगों ने सफ़र किया आधे घंटे तक। उसके बाद अब हम लोग लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर से चलेंगे पहले हम लोग कानपुर और फिर वहाँ से हम लोग चलेंगे बागेश्वर धाम। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं टिकट लेने के लिए। यहाँ से अगर आप जनरल डिब्बे में जाते हैं तो उसका किराया कानपुर का 45 रुपये है। तो हम लोग अभी पहले चल रहे हैं टिकट लेने के लिए। हम लोग जाने वाले हैं हम सफ़र एक्सप्रेस से, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अभी आने वाली है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं टिकट लेने के लिए। यहाँ से कोई भी ट्रेन आपको डायरेक्ट बागेश्वर धाम के लिए नहीं मिलेगी। अगर आपको बागेश्वर धाम जाना है तो यहाँ से सबसे पहले आपको कानपुर जाना होगा और कानपुर से एक ट्रेन डेली चलती है जिसका नाम है खजुराहो एक्सप्रेस। वो ट्रेन आपको बागेश्वर धाम पहुँचा देगी। कानपुर से उसका किराया मात्र 95 रुपये है और यहाँ से कानपुर का किराया 45 रुपये है। तो आपको 2 ट्रेन पकड़नी पड़ेंगी अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हम सफ़र एक्सप्रेस का टिकट लेने के लिए, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। तो अभी अमन भाई हमारे साथ में जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। गाइस हम लोग को हमारा टिकट मिल चुका है और ये जनरल का टिकट है। 90 रुपये का पड़ा हम दोनों लोगों का। एक लोग का 45 रुपये टिकट किराया है यहाँ से कानपुर सेंट्रल का। और अब हम लोग चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। वहाँ से जो हमारी ट्रेन है हम सफ़र एक्सप्रेस, उससे हम लोग जाने वाले हैं कानपुर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है हम सफ़र एक्सप्रेस। हम लोग इसे चलने वाले हैं अभी कानपुर। अभी थोड़ा सा लेट हो जाते तो हमारी ट्रेन छूट जाती। तो गाइस हम लोग की ट्रेन जो है लखनऊ से निकल चुकी है और लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद में हम लोग को ये ट्रेन कानपुर पहुँचा देगी। वहाँ से हम लोग दूसरी ट्रेन पकड़कर तब फिर चलेंगे खजुराहो। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं ये हमारे सामने गंगा नदी है और अभी यहाँ पर जो है आधी नदी सूखी है और आधी नदी में भी पानी है। यहाँ पर अभी कुछ किसान भाई लोग यहाँ पर खेती भी करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये किस चीज़ की खेती है ये तो मुझे नहीं पता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो है आगे पानी है नदी में।
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये वही ट्रेन है जिससे हम लोग कानपुर आए हैं और अभी हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ से हमारी जो दूसरी ट्रेन खजुराहो की है वो 4:20 की है, तो उससे हम लोग खजुराहो चलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुँच चुके हैं। यहाँ से जो हमारी दूसरी ट्रेन है बागेश्वर धाम के लिए वो हमको 4:20 पे शाम को मिलेगी। तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं। सो गाइज इस समय मैं खड़ा हूँ कानपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर। अगर आपको लखनऊ से बागेश्वर धाम जाना है तो कोई भी डायरेक्ट ट्रेन वहाँ के लिए नहीं है। आपको बागेश्वर धाम जाने के लिए सबसे पहले लखनऊ से कानपुर आना होगा और कानपुर के लिए लखनऊ से कई सारी ट्रेन है जैसे कि हमसफ़र एक्सप्रेस या फिर मरुधर एक्सप्रेस। कानपुर से एक ट्रेन डेली चलती है खजुराहो के लिए। बागेश्वर धाम में नज़दीकी रेलवे स्टेशन छतरपुर या फिर खजुराहो है, तो आप छतरपुर जा सकते हैं या फिर खजुराहो जा सकते हैं। वहाँ से आप बागेश्वर धाम बड़ी ही आसानी से जा सकते हैं। वहाँ से बागेश्वर धाम का किराया लगभग 40 से 50 रुपये है। तो हम लोग अभी चलने वाले हैं खजुराहो और खजुराहो से तब हम लोग चलेंगे बागेश्वर धाम सरकार के लिए। तो जो टाइम है ट्रेन का वो 4:20 पे शाम को आने वाली है। तो अभी जो टाइम हो रहा है 3:30 बज चुके हैं। अभी लगभग 50 मिनट बाद हम लोग की ट्रेन आने वाली है। तब तक हम लोग ट्रेन का वेट करते हैं। आप लोग वीडियो में तक बने रहिए। अब हम लोग चल रहे हैं कानपुर से खजुराहो के लिए टिकट लेने के लिए, जो कि उसका प्राइस 95 रुपये है। और टिकट लेने के बाद हमारी ट्रेन जो है 4:20 पे आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। तो गाइस हम लोग यहाँ टिकट लेने आए हैं खजुराहो के लिए और इधर यहाँ पे ATM का टिकट मिलता है। तो गाइस हमने खजुराहो का भी टिकट ले लिया है। ये टिकट हमको दोनों टिकट 180 रुपये के पड़े हैं। यहाँ से खजुराहो किराया मात्र 180 रुपये है, वो भी 2 लोगों का है। 1 लोगों का 90 रुपये है। हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, क्योंकि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर नहीं बल्कि 4 पर आने वाली है। हमारी ट्रेन 4:20 पे आने वाली थी बट अभी आई नहीं है। 4:34 हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, देखो कब आती है ट्रेन। तो गाइस हम लोग जो नहीं चाह रहे थे आखिरकार वही हुआ। हम लोग यहाँ पर बैठे थे और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई और जो हमारी ट्रेन थी कानपुर से खजुराहो के लिए, ट्रेन जो है वो छूट चुकी है। ये जो खजुराहो का टिकट था यह बेकार हो चुका है और यहाँ से मात्र एक ही ट्रेन डेली खजुराहो के लिए चलती है, वो भी हमारी छूट चुकी है। अब जो है अगर हमारी ट्रेन छूट गई है तो अब हमको यहाँ से पहले बांदा जाना पड़ेगा और बांदा से फिर दूसरी ट्रेन पकड़ कर खजुराहो जाना होगा। अगर आपकी ट्रेन भी छूट जाती है तो आप पहले बांदा जाएँ और बांदा जाने के बाद में वहाँ से आप खजुराहो जा सकते हैं। हम लोग की जो ट्रेन थी वो यहाँ से छूट चुकी है। अगर आपकी भी ट्रेन यहाँ से छूट जाती है तो आप यहाँ से पहले बांदा जाएं और बांदा से आपको ट्रेन मिल जाएगी खजुराहो के लिए। तो यहाँ से बांदा की ट्रेन जो है वो 7:05 को रात में है। चित्रकूट एक्सप्रेस नाम है उसका। 65 रुपये किराया है जनरल का और उसके बाद में वो आपको 10 बजे या फिर 10:30 बजे के करीब में आपको बांदा उतार देगी और सुबह 3:05 पर दूसरी ट्रेन बांदा से आपको मिल जाएगी खजुराहो के लिए। उसका किराया लगभग 60 से 65 रुपये है। अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो इस तरह आप दूसरी ट्रेन पकड़कर भी खजुराहो जा सकते हैं। तो गाइस हम लोग जो है जाने वाले हैं चित्रकूट एक्सप्रेस से, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए चित्रकूट एक्सप्रेस, ये लखनऊ से चलती है चित्रकूट के लिए। अब यहाँ कानपुर आएगी और कानपुर से फिर बांदा होकर के ये चित्रकूट धाम जाएगी। तो हम लोग इसी से पहले चलेंगे बांदा और फिर बांदा से दूसरी ट्रेन से हम लोग चलेंगे खजुराहो। वैसे हम लोग को दिक्कत तो बहुत है क्योंकि एक ही ट्रेन थी, सीधा हम लोग खजुराहो ही उतरते, लेकिन क्या करें जब वो ट्रेन छूटी गई तो कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल आप लोग वीडियो में तक बने रहिए, हम लोग आपको बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन कराते हैं। गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:52 शाम के और अभी भी हम लोग कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हैं और जो दूसरी ट्रेन हम लोग की बांदा की है वो 7:06 पर आने वाली है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। हमने मोबाइल में देखा तो इसमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर दिखा रहा ट्रेन आ रही है, तो इस बार हम लोग कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग पहले से ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चल रहे हैं क्योंकि ट्रेन वहीं पर आने वाली है। तो गाइस अभी हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं 2 नंबर पे। सो गाइस जो हमारी ट्रेन थी चित्रकूट एक्सप्रेस वो हमारी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। सो गाइस जो हमारी ट्रेन थी चित्रकूट एक्सप्रेस वो आ चुकी है और हम और आशीष भाई बैठ चुके हैं सीट पे साथ में। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद में हमारी ट्रेन आई है। तो गाइस अब हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से निकल चुकी है।
अभी जो टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 10:30 और अभी हम लोग बांदा पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे जो ट्रेन आप लोग देख सकते हैं, इसी ट्रेन से हम लोग बांदा आए हैं और अब यहाँ से जो खजुराहो के लिए दूसरी गाड़ी है वो सुबह 3:05 से हमको यहीं पर मिलेगी। तब तक हम लोग यहीं पर जो थोड़ा रेस्ट करते हैं और ट्रेन का वेट भी करते हैं। जो हमारी गाड़ी है खजुराहो के लिए वो पहले 3 बजे आने वाली थी, लेकिन अब वो गाड़ी लेट हो गई है। अब 5:30 बजे आएगी। लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अभी लगभग 5-5:30 बजे ट्रेन आए, तब फिर हम लोग चलते हैं खजुराहो। अभी हम लोग इसी ट्रेन से जाने वाले हैं जो कि ऊपर बोर्ड में दिख रही है। ये अभी 5:20 पे आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। हम लोग की ट्रेन आ चुकी है और हम लोग इस ट्रेन से चलने वाले हैं खजुराहो। इस ट्रेन के लिए हमको पूरे 7 घंटे वेट करना पड़ा, तब जाके ये ट्रेन आई है और अभी चलने वाले हम लोग खजुराहो। तो गाइस हम लोग की ट्रेन जो है खजुराहो पहुंच चुकी है। अमन भाई अभी ट्रेन के अंदर ही हैं और वो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो आराम से उतरेंगे। फ़िलहाल मैं नीचे उतर चुका हूँ। अभी हम लोग खजुराहो रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। हमारी जो एक ट्रेन छूट चुकी थी कानपुर से, अगर वो ट्रेन हमारी नहीं छूटती तो हम लोग रात को 11 बजे ही बागेश्वर धाम पहुँच जाते, लेकिन वो ट्रेन छूट जाने के कारण हम लोगों को दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ी और सुबह 8 बज चुके हैं। अब जाके हम लोग खजुराहो पहुंच पाए हैं। सो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं खजुराहो रेलवे स्टेशन के बाहर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टिकट मिलता है खजुराहो रेलवे स्टेशन का, और ये है बाहर का सीन खजुराहो स्टेशन का, आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस अभी हम लोग खजुराहो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और जैसे ही आप खजुराहो रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे, यहाँ पर आपको कई सारे टैक्सी वाले दिख जाएंगे। आप कोई भी टैक्सी से बागेश्वर धाम जा सकते हैं। यहाँ से बागेश्वर धाम का किराया मात्र 50 रुपये है। यहाँ से बागेश्वर धाम लगभग 20 से 25 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं टैक्सी स्टैंड पर और फिर वहाँ से बागेश्वर धाम चलेंगे। रिक्शा निकल चुका है बागेश्वर धाम के लिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, अब हम लोग बागेश्वर धाम के मेन गेट पर खड़े हैं इस समय। गाइस अभी हम लोग बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। अगर आप बागेश्वर धाम आते हैं और आप अब यहाँ आ गए हैं तो आने के बाद में आपको नहाना धोना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा। तो उसके लिए 20 रुपये अलग से पड़ते हैं, सिर्फ नहाने धोने के लिए और फ्रेश होने के लिए। और उसके बाद आप प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ाते हैं। अगर आपको यहाँ एक रात रुकना है तो एक रात का चार्ज आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। 100 रुपये भी है सिर्फ लेटने के लिए, और भी जैसे 250 रुपये या फिर 500 रुपये, आप जिस हिसाब से रूम लेना चाहें उस हिसाब से आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ की अगली वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर।